हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत सिमसी भाग 2 का प्रथमः पाठः। पाठ का नाम है सूची पर्यावरण। सूची पर्यावरण का अर्थ होता है कि स्वच्छ पर्यावरण, अर्थात इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो हमें किसकी आवश्यकता है? अपने पर्यावरण को सूची बनाने की, अर्थात अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। तो इसमें कवि बताते हैं कि दुर्भय अत्रम जीवितम जातम। नेक्स्ट है कि बताते हैं कि दुर्भय अत्रम जीवितम जातम प्रकृति एवं शरणम सूची पर्यावरण, अर्थात इसमें कवि कहते हैं दुर्भय अत्रम। दुर्भय का अर्थ होता है कि दूभर, क्या कि दूभर या कठिन, अत्रम यहाँ पर जीवितम जीवन, जातम हो गया है। इसका अर्थ है कि दुर्भय अत्रम यानी यहाँ पर जीवन है वही कैसा हो गया है कि दूभर हो गया, अर्थात कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, अब तो प्रकृति ही हमारा क्या है? सहारा है, वही अब तो उसी के शरण में हम जी सकते हैं। सूची पर्यावरण, और इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमारा पर्यावरण है वही कैसा हो? सूची हो, अर्थात स्वच्छ हो। नेक्स्ट लाइन है महानगर मध्य चल दिनस निस्नम काला सच सक्राम। इसका अर्थ हुआ कि महानगरों के मध्य में, अर्थात सिटियों के बीच में चल रहा है दिन और रात, क्या दिन निस्म अर्थात दिन और रात क्या चल रहा है? काला यानी लोहे का चक्रम पहिया, दिन और रात क्या चल रहा है? महानगरों के मध्य में लोहे का पहिया चल रहा है, जो क्या करता है? मनः शोषयत यानी मन को सुखाता हुआ, तनु पीसयत यानी तनु का अर्थ होता है शरीर को, पीसयत यानी पीसता हुआ, भ्रमति चल रहा है, सदा हमेशा, बक्रम बक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा, अर्थात जो काला पहिया अर्थात सॉरी यही जो लोहे का पहिया है वही क्या है कि मन को सुखाता हुआ और हमारे शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा चलता रहता है। दुर्दांते दर्शने नुमा स्नेने जन ग्रसम, और दुर्दांते का अर्थ होता है कि भयंकर, दर्शन यानी दांत, इस लोहे के पहिए के यानी जो दांत है कहीं उससे क्या ना हो जाए? जनग्रसम अर्थात लोगों का नाश ना हो जाए। इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमारा जीवन है वही कैसा हो गया है? यहाँ पर बहुत ही कठिन हो गया है। नेक्स्ट है कजल मलनम धूमम मुंजती सत शक्ति यानम। सत शक्ति यानम का अर्थ होता है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं वही काजल जैसा मलिन क्या छोड़ रही हैं? मुंजती का अर्थ होता है छोड़ना, धूमम का अर्थ होता है धुआं। तो जो सैकड़ों जो मोटर गाड़ियाँ हैं वही काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ रही हैं। नेक्स्ट है बाष्पयान माला संधवती वितरंती ध्वनम। बाष्पयान माला का अर्थ होता है कि रेलगाड़ियाँ, और जो रेलगाड़ियाँ हैं वही क्या कर रही हैं कि ध्वनि करती हुई संधवती दौड़ रही हैं, अर्थात रेलगाड़ियाँ ध्वनि करती हुई तेज यानी तेज आवाज में चल रही हैं। नेक्स्ट है याना नाम पंक्तिभ्यो ही अनंता कठिनम संस स्मरण। इसका अर्थ हुआ याना नाम यानी वाहनों की पंक्तियाँ, ही अनंता यानी निश्चित ही, अनंता का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो वाहनों की अनंत पंक्तियों से कठिनम कठिन हो गया है, क्या हो गया है? शरणम अर्थात चलना। तो वाहनों की अनेक पंक्तियों के कारण यहाँ पर पैदल चलना भी कैसा हो गया है? कठिन हो गया है। तो इस प्रकार कवि वर्तमान की समस्याओं को बताते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम। वायुमंडल का अर्थ होता है कि हमारा पर्यावरण, भृशम भृशम का अर्थ होता है बहुत अधिक, दूषितम अर्थात प्रदूषित हो गया। हमारा जो पर्यावरण है वही बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। और ना ही निश्चित, ही का अर्थ होता है निश्चित, और ना ही हमारा जो जल है वही कैसा है? कैसा? निर्मलम नहीं है, अर्थात स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है। तो हमारा जो जल है वही कैसा है? बहुत ही गंदा हो गया है। नेक्स्ट लाइन है कुत्ते से वस्तु मिश्रितम।
कुत्सित वस्तु मिश्रम का अर्थ होता है कि कुत्सित वस्तु अर्थात बुरी चीजें मिश्रितम मिलाई जा रही हैं। भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थों में क्या हो रहा है कि बुरी चीजों की मिलावटी हो रही है। समलम धरातलम, और जो धरातलम का अर्थ होता है कि धरती, तो हमारी धरती भी कैसी हो गई है, समलम हो गई है अर्थात मल सहित हो गई है, अर्थात प्रदूषित हो गई है। नेक्स्ट है करणीयम बहिर अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम। करणीयम दैट मीन्स कि करना चाहिए बाहर और अंदर, तो बहु बहुत अधिक, शुद्धिकरण यानी सफाई क्या करनी चाहिए, तो इसलिए हमें बाहर और अंदर बहुत अधिक सफाई करनी चाहिए, अर्थात अब तो सफाई करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट है कंचित कालम ने माम अस्माद नगरात बहु दूरम फिर पश्यामी ग्रामे अंते निर्झर नदी पह पूरम। इसका अर्थ हुआ कंचित कालम, कवि कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए न ले चलो माँ मुझे अस्माद इस नगरात नगर से बहु दूरम बहुत, यानी कवि कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। तो क्या कहते हैं फिर पश्यामी, फिर का अर्थ होता है कि मैं प्रवेश कर ग्राम में अंत यानी गाँव में मैं घुसकर, क्या ग्राम के अंत में अर्थात गांव की जो सीमा होती है उसमें पश्चिम में देखना चाहता हूँ, किसको, निर्झर नदी पय पूरम, अर्थात गांव की सीमा में मैं क्या देखना चाहता हूँ, नदी तालाब और निर्जनों को देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार कवि अपने क्या कहते हैं, अपनी जो वर्तमान की जो प्रदूषित भरी जो दुनिया है उसको व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है हरित तरुणानाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरे भरे पेड़ों, हरित तरुणा अर्थात हरे भरे पेड़ों, ललित लतानाम सुंदर बेलें, माला का अर्थ होता है पंक्तियां, अर्थात हरे भरे जो वृक्ष हैं और सुंदर जो बेलें हैं उनकी जो पंक्तियां हैं, रमणीय बहुत ही कैसी हैं, रमणीय है अर्थात बहुत ही सुंदर है, मनोहर है, मन को सुंदर लगने वाली है। नेक्स्ट है कुसुम अवली समीर चलता या स्मने वर्णिया। कुसुम वली यानी जो फूल की जो पंक्तियां हैं, समीर चलता यानी हवा के चलने से, अर्थात हवा के हिलने से, या स्या अमने, मे का अर्थ होता है कि मेरे लिए, वर्णिया, वर्णिया का अर्थ है कि चुनने योग्य, अर्थात जो फूलों की जो सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं वही जब हवा चलती है तो बहुत ही सुंदर लगती है, जो क्या लगती है कि मेरे द्वारा चुनने योग्य है। नव मालका रसालम मिलता रुचिरम संगनम, और इस प्रकार कवि कहते हैं नव मालका यानी नव मालका का अर्थ होता है कि जो चमेली, यानी चमेली क्या करे, चमेली यही करे कि रसालम, रसालम का अर्थ होता है कि आम के पेड़, अर्थात आम यानी आम का जो पेड़ है, मिलता आम के पेड़ से मिलकर, रुचिरम बहुत ही सुंदर, संगनम यानी संगम करे, अर्थात जो चमेली है वही आम के पेड़ से लिपट कर बहुत ही सुंदर क्या करे, मिलन करे, अर्थात प्रकृति का जो वर्णन है वही बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है इस प्रकार कवि नेक्स्ट पंक्ति में कहते हैं अहि चल बंधु यानी हे बंधु चलो खग कुल करलब गुंजित वन प्रदेशम। इस प्रकार इसमें कहते हैं कवि कहते हैं कि हे बंधु मुझे ऐसे वन प्रदेश में ले चलो। वन प्रदेश का अर्थ होता है कि जंगल में, मुझे ऐसे प्रदेश में ले चलो, कैसे प्रदेश में जहाँ पर खगकोल पक्षियों का क्या हो, उनकी गूंजने का करलब हो, अर्थात उनके चहचहाने की आवाज हो। पुर करलब सम भ्रमती जनेब्यो, पुर का अर्थ होता है कि नगर, यानी जो शोरगुल नगर से भ्रमित, शोरगुल नगर से भ्रमित लोगों के लिए क्या करो, धृत बांधो, सुख संदेशम, सुख का संदेश बांधो। इस प्रकार कवि कहते हैं जो शोरगुल क्या है, नगर है, उसके जो लोग हैं उनको क्या करो कि सुख के संदेश बांधो। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं चाक चिक जालम नो कुरिया जीवितम सहरणम। इस प्रकार चाक चिक जालम का अर्थ होता है कि चकाचौंध भरी दुनिया, यानी इस चकाचौंध भरी दुनिया में नो का अर्थ होता है नहीं, कहीं इस चकाचौंध भरी दुनिया में कोई यानी जो व्यक्ति है उसका कोई क्या ना कर ले, सहरणम अर्थात उसका कोई आनंद ना छीन ले। तो इस प्रकार कवि बताते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं पृष्ठ तले लता तरु गुलमा, पृष्ठ
तले का अर्थ होता है कि पत्थर, लता का अर्थ बेल, तरु यानी पेड़, गुल्मा का अर्थ होता है झाड़ियों, नो नहीं, भवंतु हो, पिष्ट यानी पिसे हुए, अर्थात जो पेड़ है और जो लता है, बेलें हैं और जो झाड़ियां हैं वे क्या ना हो, कभी पिसे ना, किसके नीचे, पृष्ठ तले अर्थात पत्थरों के नीचे। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं पाषाणी सभ्यता नैसर्गे स्या अन्नम समाविष्टा, अन्न यानी स्या अन्ना, इसका अर्थ हुआ कि ना हो, क्या समाविष्ट यानी जो नैसर्गिक अर्थ होता है कि प्रकृति, पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थर की सभ्यता, समाविष्टा समाविष्ट, इसमें बताते हैं कभी कि जो प्रकृति है उसमें क्या ना हो, कभी पत्थर की सभ्यता यानी समाविष्ट ना हो, अर्थात उसको कभी शामिल ना किया जाए, इसका अर्थ हुआ यानी कभी कहना चाहते हैं कि कभी भी पेड़ पौधे उनको काटकर क्या ना किया जाए, कि पेड़ पौधों को काटकर उनके ऊपर कहीं सड़क, महल या पुल ना बनाए जाए। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कवि मानवाय जीवनम काम है, और इसमें कवि क्या कहते हैं, भी स्वयं से कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं मानव के लिए, मानव के जीवन की कामना यानी कामना करता हूँ, मैं मानव को स्वस्थ यानी जो स्वस्थ है, स्वस्थ जीवन देने की कामना करता हूँ, नु जीवनम मरणम, ना कि मैं जीवन को ना कि मैं मानव को यानी मरने की कामना करता हूँ, अर्थात मैं मानव को क्या करना चाहता हूँ, यानी जो मानव है उसको जीवन देने की कामना करना चाहता हूँ। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।